हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में जो इस समय हम टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठक व्यवस्था। हम टॉपिक देख रहे हैं बैठक व्यवस्था या सिटिंग अरेंजमेंट। ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इसकी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ रीजनिंग की प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा और वहाँ से पुराने टॉपिक भी क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है हमारा कि सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी, ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। आगे कह रहा है डी जी के बाईं ओर है। डी जी के बाईं ओर है। डी जी के बाईं ओर है। ठीक है। आगे सी ए और बी के बीच में है। सी ए व बी के बीच में है। ठीक है। सी ए व बी के बीच में है। आगे ई एफ और डी के बीच में है। ई एफ व डी के बीच में है। ई एफ व डी के बीच में है। आगे जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जी व बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है? बाईं ओर कौन खड़ा है? और ये देखिए परीक्षा में पूछा गया सवाल है सीजीएल 2015। ठीक है। ये आपका है सवाल सीजीएल 2015 का सवाल है। आइए तो देखते हैं इसको कि 7 व्यक्ति हैं। ठीक। सबसे पहले तो हम देखेंगे पंक्ति में खड़े 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हैं। ठीक। इसके बाद कह रहा है कि जो डी है, डी जी के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है। ये जो डी है किसके बाईं ओर खड़ा है? जी के बाईं ओर। देखिए जब ऐसी पंक्ति होगी सीधी पंक्ति तो इधर क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक सीधी पंक्ति है। ठीक। तो जो डी है वो जी के कहाँ है? बाईं ओर। डी जी के बाईं ओर है। एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं और डी जो है जी के बाईं ओर है। ठीक। हम देखते हैं कि ये जो डी है ये डी किसके बाईं ओर है? तो जी के बाईं ओर है। ठीक। हाँ, और तो कुछ नहीं दे रहा ना। ठीक है। एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, डी जो है जी के बाईं ओर है। ठीक। ये दाईं ओर है कि बाईं ओर? थोड़ा एक बार कंफर्म। हाँ सॉरी, यहाँ पर दाईं ओर है। वही तो हम कहें, सवाल को कंफर्म कर लें। यहाँ डी जी के जो क्या है? दाईं ओर है। ठीक। ये थोड़ा सा गलत हो रहा था, वहां पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो डी है जी के दाईं ओर है। तो जो डी है किसके दाईं ओर बैठा है? जी के दाईं ओर बैठा है। तो देखो लेफ्ट उधर हो गए, राइट इधर हो गए। तो अगर मान के चलिए मैं जी को यहाँ पर बैठा हूँ, जी को मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ, तो जी का देखिए दायां, ये वाला दायां हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो जी के दाईं ओर कौन बैठे हैं? डी बैठा है। हमने डी को बैठा दिया। ठीक। फिर आगे कह रहा है कि जो सी है वो किसके किसके बीच में बैठा है? ए व बी के बीच में बैठा है। कहीं पर भी तुम्हारा मन करे पर तुम बैठा दो किसको? सी को बैठा दो। किसके किसके बीच में बैठेगा? ए व बी के बीच में बैठेगा। ठीक। सी जो है ए व बी के बीच में बैठ गया। लेकिन वो कह रहा है ई जो है एफ व डी के बीच में बैठा है। देखो अब लाइन क्या हो गई?
अगर क्या है, ये लाइन कह रहा है कि जो ई है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो डी तो यहाँ बैठा है इसके, और देखो डी व एफ के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। इसका मतलब ये ए यहाँ नहीं बैठेगा और ना ही यहाँ पर सी बैठेगा, क्योंकि डी की जगह अगर कंफर्म है तो डी की जगह कंफर्म है, तो ई डी जो है डी और एफ के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। ये जैसी लाइन कह रही है कि ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा, तो ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है। अब ये लाइन होगी हमारी कि जो सी है ए व बी के बीच में बैठा, तो देखो बी अगर यहाँ बैठा तो सी यहाँ बैठेगा और ए व बी के बीच में सी बैठा है। अब कह रहा है कि जी व बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। देखो जी व बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठ के, सही हो गई हमारी पंक्ति। अब कह रहा है बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो देखो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बाईं ओर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी हमारे इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ये आप देखिए हमने इस सवाल को बिल्कुल आसानी के साथ हमने कर लिया। तो कैसे, और देखिए सीजीएल 2015 का सवाल है, पंक्ति बनाई और जैसे जैसे कहता गया वैसा वैसा हम उस स्टेटमेंट को करते चले गए और हमारा उत्तर क्या आ गया, जी आ गया। ठीक है, आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमारा, 6 लड़कियां 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर, एक वृत्त में केंद्र की ओर, एक वृत्त में केंद्र की ओर, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, मुंह करके खड़ी हैं। ठीक है, आगे क्या लाइन कह रहा है, आगे कह रहा है बी वी के बाईं ओर है, बी वी के बाईं ओर है। ठीक, ये हो गई, पहले कथन हो गया पहली। ठीक, फिर दूसरा कथन है, पहला कथन हो गया इसका ए नंबर। ठीक, बी वी के बाईं ओर है। दूसरा कथन कह रहा है आर बी और एम के बीच में है, आर बी व एम के बीच में है, बीच में है। ठीक है, आर जो है बी और एम के बीच में है। अगली लाइन, जे वी और एन के बीच में है, जे वी व एन के बीच में है, जे वी व एन के बीच में है। एम के बाईं ओर कौन है, अब पूछा गया क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया कि एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर कौन है, ये आपसे सवाल पूछ लिया कि एम के बाईं ओर कौन है। ठीक है, यही हमसे पूछ लिया। आइए हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि वृत्त बनाइए। ठीक है, हमने वृत्त बनाया और वृत्त में कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। ठीक है, ये 6 हमने बना लिया। ठीक, अब जो पहला कथन कह रहा है कि जो बी है वी के किधर है, बाईं ओर है। अगर कहीं पर भी तुम मान के चलो वी को बैठाओगे, कहीं पर भी तुम्हारी इच्छा कह रहे, मान के चले हमने कहा कि वी हमारा यहाँ बैठा है, तो वी के बाईं ओर कहाँ बैठेगा, बी बाईं ओर बैठेगा, तो बी बाईं ओर बैठ जाएगा। फिर आगे लाइन कह रहा है कि जो आर है बी व एम के बीच में है, तो देखो बी यहाँ बैठा है, बी और एम के बीच में कौन हो बैठेगा, आर बैठेगा, आर बैठ जाएगा। बी और एम के बीच में कौन बैठ गया, आर बैठ गया। आगे कह रहा है कि जो जे है वो वी व एन के बीच में है, जो जे है किसके किसके बीच में है, वी और एन के, तो देखो वी यहाँ और एन यहाँ, तो जे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बीच में बैठ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो सीधा सा पूछ रहा है कि एम के बाईं ओर कौन है, तो देखो एम अगर क्या भाई, इसका लेफ्ट अगर इधर है, ठीक है, और इसका राइट इधर होता है, तो मैंने बताया था कि इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो देखो हमसे लेफ्ट पूछ रहा है, तो एम के लेफ्ट ये हो जाएगा, एम का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये, क्योंकि इसका राइट है, ये इसका अपोजिट है, तो एम के लेफ्ट में कौन बैठेगा, एन बैठेगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एम के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एम के बाईं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है। तो आई होप बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा
ये भी सवाल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है कि छह व्यक्ति RXLMAT व T, ठीक, वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। X और M के बीच L खड़ा है, ठीक है। कथन है X और M के बीच L खड़ा है, ठीक है। दूसरा है, कथन है M और T के बीच A खड़ा है। M और T के बीच A खड़ा है, ठीक है, A खड़ा है। आगे अगला कथन, R और L के बीच X खड़ा है। R और L के बीच X खड़ा है, ठीक है। आगे A अब M के बाईं ओर M के बाईं ओर और T के दाईं ओर खड़ा है, खड़ा है, ठीक है। ये पहला कथन हो गया, दूसरा कथन हो गया, तीसरा कथन हो गया और चौथा कथन हो गया, ठीक है। आगे अब पूछ रहा है दाईं ओर, तो R के बाद, अब क्वेश्चन है कि R के बाद कौन खड़ा है, R के बाद कौन खड़ा है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि R के बाद कौन खड़ा है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम वृत्त बनाएंगे, ठीक। ये हमारा वृत्त हो गया, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक, 6 लोग बन गए। अब आगे कह रहा है कि X और M के बीच कौन खड़ा है, L खड़ा है। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे, तो X और M के बीच हम किसको बना दें, L को बना दें। कहीं से भी शुरुआत कर दे, जहां से आपका इच्छा करे वहीं शुरू कर दीजिए। हमने कहा यहाँ शुरू करते हैं हम, X और M के बीच, ठीक है, कौन खड़ा है, L खड़ा है। हमने L को खड़ा कर दिया, X और M के बीच कौन खड़ा है, L खड़ा है, ठीक है। अगली लाइन है कि M और T के बीच कौन खड़ा है, A खड़ा है। तो देखो M यहाँ है, तो फिर T कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इसके बीच में कौन खड़ा हो जाएगा, A खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लाइन है कि R और L के बीच कौन खड़ा है, X खड़ा है। तो देखो R और L के बीच, यहाँ पर R हो जाएगा, तो R और L के बीच कौन खड़ा है, X खड़ा है, ठीक है। आगे अब जो चौथी लाइन दे रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है जो A है अब M के बाईं ओर, तो M का बायां देख लेते हैं। M का बायां जो है, M का बायां कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा M का बायां, ठीक। ये M का बायां हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और M का राइट ये हो जाएगा, ठीक है। तो A जो है, A अब M के बाईं ओर, यही तो है ना, A जो है अब M के बाईं ओर और T के दाईं ओर खड़ा है। सॉरी, देखिए उल्टा हमने बना लिया, इसका लेफ्ट और राइट थोड़ा सा देखिए, हमने नीचे वाले इसका लेफ्ट और राइट किधर है, इधर लेफ्ट है इसका, ठीक है, और इधर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, तो M का देखो ये क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट है तो ये क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और ये इधर राइट है तो इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो A अब M के बाईं ओर, तो M के बाईं ओर है, ठीक है, और T के दाईं ओर, और देखो T के कहाँ, दाईं ओर, तो T का दायां भी देख लेते हैं। T का दायां कहाँ होगा, इधर होगा। T का दायां किधर होगा, इधर होगा T का दायां, ठीक। तो
तो टी के दाईं ओर और एम के बाईं ओर खड़ा हुआ है, तो लाइन हमारी कंफर्म है। अब हमसे पूछ रहा है कि आर के बाद कौन खड़ा है, तो हम देख लेते हैं कि भाई जब आर के बाद घड़ी की दिशा में है, क्योंकि बात का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में घूमना, तो घड़ी की दिशा में जब आप घूमेंगे तो आर के बाद तुम्हें कौन मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब अगर हम देखेंगे कि एम के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो एक्स खड़ा है, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा कि एक्स जो है वो खड़ा हुआ है आर के बाद। तो आई होप बच्चों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के चाहे सवाल हो या रीजनिंग हो या मैथ हो, कोई भी कहने का मतलब टॉपिक हो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो भूल जाएगा। तो इसका रिवीजन करते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, आने आपके जो है आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अब कल। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें बाकी क्लासों के। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।